हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस में हमने पायरुवेट बनाया था उसका क्या होगा, फेट ऑफ पायरुवेट क्या होगा। देखिए, एंड प्रोडक्ट जो ग्लाइकोलिसिस का हमने बनाया था पायरुवेट, उसके 3 फेट हो सकते हैं। सबसे पहले तो डिपेंडिंग अपॉन ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, कि ऑक्सीजन वहाँ पर है या नहीं, या फिर सेल का नीड क्या है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है, ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट है सेल के पास, तो वो चला जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, क्योंकि लिंक रिएक्शन में चला जाएगा, फिर क्रैब साइकिल में चला जाएगा, जो कि हम लोग एरोबिक रिएक्शन में पढ़ेंगे। अगर क्या हो कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो वो चला जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर फर्मेंटेशन में। ठीक है, फर्मेंटेशन भी हमारे पास 2 टाइप के हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो आज हम लोग यही एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अगर सेल के पास ऑक्सीजन एब्सेंट है तो पायरुवेट का क्या होगा। सेल के पास प्रेजेंट नहीं है ऑक्सीजन, तो सबसे पहले तो हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस कॉमन पाथवे है, बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक में मिलता है, तो ग्लाइकोलिसिस तो होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की। उसमें क्या होगा, देखिए ग्लूकोज से हम लोगों ने पायरुवेट बनाया, ग्लूकोज से पायरुवेट बनाया ग्लाइकोलिसिस में, एनारोबिक कंडीशन में, जिसमें 2 एटीपी मिले हमें और 2 NADH मिले। ठीक है, अब उसके बाद पायरुविक एसिड का होगा क्या, हमारे पास एंजाइम आएगा पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। ये करेगा क्या, उसमें से CO2 निकाल देगा। तो एक 3 कार्बन कंपाउंड था पायरुविक एसिड, जिसमें से एक CO2 निकाल दिया, तो हमारे पास बच क्या जाएगा, 2 कार्बन का कंपाउंड एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड बन गया, 2 पायरुवेट थे, 2 CO2 निकले, 2 एसिटल्डिहाइड बने एक ग्लूकोज से। फिर हमारे पास एंजाइम आया एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। इसने किया क्या, इसने जो NADH बना था उसको यूज़ करके फिर से एक तो NAD+ बना दिया है। ठीक है, और इसका एसिटल्डिहाइड से बना दिया है इथेनॉल। तो 2 एसिटल्डिहाइड से 2 बने इथेनॉल। और अगर हम लोग देखें, जो एक NADH 3 ATP बनाने वाला था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर, अब वो भी यूज़ हो गया है। तो टोटल एनर्जी अगर हम लोग देखें, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जब हो रहा है, सिर्फ ग्लाइकोलिसिस के 2 ATP बचे हैं और कुछ भी एनर्जी का सोर्स नहीं है। ठीक है, तो पायरुविक एसिड को इथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट कर दिया। एंजाइम्स यूज हुए पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंड एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये तो हो गई एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात। क्या हो अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, अब कुछ बैक्टीरिया हो गए, हमारी एनिमल्स की मसल सेल्स हो गए, हमें उसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ऑफ कोर्स हमने ग्लाइकोलिसिस से सबसे पहले पायरुविक एसिड बनाया, 3 कार्बन कंपाउंड ग्लाइकोलिसिस से बनाया हमने पायरुविक एसिड, जिसमें 2 ATP बने और 2 NADH बने। ठीक है, फिर एंजाइम आया लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस करेगा क्या, पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में बना देगा। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, पायरुविक एसिड भी 3 कार्बन कंपाउंड था, तो यहाँ पर CO2 इवॉल्व नहीं हो रहा है। साथ में ये जो NADH बनाया था उसको भी यूज़ करके फिर से NADP+ बना लेगा और उन हाइड्रोजन्स को यूज़ कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट हो गया फिर से वही कि जो एट द एंड एनर्जी कितनी बची, सिर्फ 2 ATP। NADH तो यूज़ हो गया जो 3 ATP के इक्विवेलेंट बनाने वाला 3 ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, तो एट द एंड एनर्जी बनी 2 ATP। यहाँ पे हमें एंजाइम देखने को मिला लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, तो अगर हम लोग कंपेयर करें एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को, देखिए इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात करते हैं। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो डोनर था वो था ट्रायोज फॉस्फेट इलेक्ट्रॉन डोनर 3PJL, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था एसिटल्डिहाइड। ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जो इलेक्ट्रॉन डोनर है अगेन 3PJL, अपना जो ट्रायोज फॉस्फेट जो था, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है पायरुविक एसिड। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है, इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का कंपैरिजन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। तो हम लोगों ने देखा कि अगर पायरुविक एसिड बन गया है ग्लाइकोलाइसिस से, उसके बाद अगर सेल के पास ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, वो जा सकता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमने बनाया इथेनॉल + CO2, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हमने बनाया लैक्टिक एसिड। So this was about anaerobic respiration. Thank you so much. Thank you for watching the video.